Good evening to all of you. क्लास 5 में आप लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे जिसमें पेज नंबर 22 आप लोग का चल रहा था। इसमें आप लोग को बोला गया था 2 पेज जो है आप लोग रीड कर लें, क्योंकि इसी में से आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। मूविंग और कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? मूविंग और कॉपिंग। फाइल को या फोल्डर को मूव करना या कॉपी करना। मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मीन्स स्थान परिवर्तन करना और प्लेसेस को चेंज कर देना। और कॉपी करना यानी एक जैसा दूसरा कॉपी बना लेना। और इसमें फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में ये चीज़ करना। तो एक जो ड्राइव होता है, कोई भी ड्राइव, उससे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉपी करते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं या कोई भी क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह इसको ले जाता है। किसको? कोई भी फाइल और फोल्डर को प्लेस में चेंजेस लाता है। तो इसको करने के लिए जो है क्या कहलाता है, ये टॉपिक का नाम जो है वो मूविंग और कॉपिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए स्टेप्स देखते हैं और पहले हम लोग इसके बारे में 2 लाइन पढ़ लेते हैं। मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी उसके ओरिजिनल लोकेशन से, जहाँ पे वो बना होगा, उस लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे ले जाना, मूविंग ये कहलाता है। वेयरएज कॉपिंग, तो कॉपिंग क्या कहलाता है? कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। कॉपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल और फोल्डर क्रिएट करना। जैसा आपके पास फाइल और फोल्डर है, सेम उसी प्रकार का फाइल और फोल्डर बना देना। फर्स्ट है, इसमें दोनों को मिक्स करके बताया जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान से समझें। टू व्यू द कंटेंट ऑफ डी ड्राइव, जो कंटेंट को यानी जो फाइल और फोल्डर को हम लोग भेजना चाहते हैं, मूव या कॉपी करना चाहते हैं, उसमें क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए डी ड्राइव लिया गया है, ठीक है, कोई भी ड्राइव हो सकता है। डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन, कंप्यूटर आइकन है ना, डेस्कटॉप पे होता है, जो कि आप लोग को पढ़ाया गया है पीछे वाले पेजेस में, इसी चैप्टर में। तो उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देना है, जो कि डेस्कटॉप पे होता है, ऑन द डेस्कटॉप। इट विल डिस्प्ले द हार्ड डिस्क ड्राइव्स, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक हार्ड डिस्क ड्राइव ओपन होगा, अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे, जो कि CD, DVD ड्राइव्स, रिमूवेबल डिवाइस एंड द नेटवर्क लोकेशन दैट और फोल्डर, ये सारे उसमें अवेलेबल होंगे, यानी आप लोग को दिखाई देगा। नेटवर्क लोकेशन आर द कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, और क्या होगा, नेटवर्क लोकेशन जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। नाउ डबल क्लिक ऑन डी ड्राइव आइकन, और फिर क्या करना है, डबल क्लिक करना है डी ड्राइव आइकन पे। इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर इन इट, तो उसके अंदर जो भी फाइल और फोल्डर स्टोर है यानी सेव करके रखे गए हैं, वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। फिर क्या करना है आप लोग को, या किसी को भी जो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, सेलेक्ट एनी फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू रिमूव और कॉपी, उसमें से उस ड्राइव में जो फाइल और फोल्डर अपीयर होंगे, कोई भी फाइल और फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसे हम रिमूव और कॉपी करना चाहते हैं। दोनों काम एक बार में हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये मिक्स करके इसी में बता दिया गया है ताकि आपके टॉपिक्स ज़्यादा लंबे ना हो, एक बार में 2 चीज़ों को आप लोग समझ लें, इसीलिए ऐसा किया गया है। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन एंड सेलेक्ट द कट और कॉपी ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। फिर क्या करना है, ऑर्गेनाइज बटन जो यहाँ पे होता है,
उस पर क्लिक करना है और फिर कट और कॉपी ऑप्शन को चूज़ करना है, या फिर राइट बटन क्लिक करने से ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। माउस का राइट बटन। फ्रॉम द लेफ्ट पेन सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू मूव और कॉपी द फाइल। फिर क्या करना है, लेफ्ट पेन में जाके क्लिक करना है, या फिर उसी पेन में क्लिक करना है कि हम किस ड्राइव में इसको भेजना चाहते हैं। से ई नाउ, तो ई ड्राइव में भेजना चाहेंगे तो से ई नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन मेनू। तो क्या करेंगे, फिर वही राइट बटन क्लिक करेंगे या फिर ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करेंगे और उसमें पेस्ट ऑप्शन होगा, उसको चूज़ करेंगे। तो डी ड्राइव से ई ड्राइव में वो फाइल और फोल्डर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि कॉपी करते हैं तो वो क्या होगा, डी ड्राइव में भी रहेगा वो फाइल और फोल्डर और ई ड्राइव में भी रहेगा। और वहीं पे अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो रिमूव करने से क्या होगा, जिस ड्राइव से हम लोग रिमूव किए हैं वहाँ से हट जाएगा, यानी कट करने से, और जहाँ फिर पेस्ट किए हैं उस ड्राइव में आ जाएगा। ठीक है। नोटिस दैट द फाइल गेट मूव और कॉपीड टू द न्यू लोकेशन। तो यहाँ पे जैसे कट करके कॉपी किया गया है, तो कट करके कॉपी करने से क्या होता है, मूव भी हो जाता है और अपने नए लोकेशन पे आता है, पुराने लोकेशन से हट जाता है कोई भी फाइल और फोल्डर। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली सिर्फ कॉपी की, तो कॉपी करने से दोनों जगह पे फाइल और फोल्डर होते हैं। तो ये था मूविंग और कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में किसी भी फाइल और फोल्डर को कॉपी या मूव करना। तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूविंग और कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर बिटवीन स्टोरेज डिवाइस। अब इसको पढ़िए। टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ये डिवाइस के बारे में, वहाँ तो हम लोग ड्राइव में कर रहे थे, ये डिवाइस है तो उसी प्रकार से है, ड्राइव से ही चेंज होगा, मतलब ड्राइव में ही फाइल और फोल्डर होते हैं। से फ्रॉम डी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर ड्राइव फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, अटैच द पेन ड्राइव टू योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जहाँ पे पेन ड्राइव लगता है सीपीयू में, आप सीपीयू में पेन ड्राइव लगाए, यानी कंप्यूटर में भी लैपटॉप में भी लगता है, वहाँ भी आप लोग लगा सकते हैं। नाउ राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट द ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। और फिर राइट बटन क्लिक करने के बाद ऑप्शन लेना है क्या, ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन। फिर उसमें क्या करना है, सिलेक्ट डी ड्राइव फ्रॉम द नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेविगेशन पेन, जिसमें डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू मूव टू द पेन ड्राइव। और उस पेन फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसे हम पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं। राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट द कट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। फिर राइट क्लिक करके क्या करना है, कट ऑप्शन को चूज़ करना है। क्लिक ऑन द पेन ड्राइव आइकन, द लेफ्ट पेन, द ड्राइव ओपन्स अप। और लेफ्ट पेन में जितने भी ड्राइव्स है वो ओपन हो जाएंगे राइट क्लिक करने के बाद, और पेन ड्राइव का आइकन जो है वो उसी पे रहेगा, यानी क्लिक ऑन द पेन ड्राइव आइकन। पेन ड्राइव आइकन पे क्लिक करने से उसके अंदर जो भी ड्राइव्स है वो अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि हमें भेजना उसी में है। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, द राइट पेन एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। राइट क्लिक हमें करना है ब्लैंक एरिया यानी खाली जगह पे, और वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। और फिर क्या करना है, यू विल ऑब्जर्व दैट द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर इज शिफ्टेड फ्रॉम डी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर टू द पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव से या तो डी ड्राइव में जाएगा, डी ड्राइव से आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। दोनों ऑप्शन में आप लोग को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अगले दिन फिर उसे एक बार और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर एक और ऑप्शन आता है आपका डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को डिलीट करना। यू कैन डिलीट द अनवांटेड फाइल और फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। हम जैसे नहीं चाहते कि ये फाइल और फोल्डर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हो, तो उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे कि कौन सा स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे तो
डिलीट कर सकते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर को। तो ये स्टेप के द्वारा भी है, और वैसे राइट बटन क्लिक करने के बावजूद भी हाँ आ जाता है डिलीट बटन। राइट बटन क्लिक कीजिएगा और उसमें जो मेन्यू अपीयर होगा उसमें आप लोग डिलीट बटन लेके उसको डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट। उसी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ऑर्गेनाइज बटन आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे है। तो इस ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करना होगा तो उससे एक मेन्यू अपीयर होगा, या फिर ब्लैंक एरिया में जाके आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें से डिलीट ऑप्शन लेना है, सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। फिर एक मैसेज बॉक्स जो है वो अपीयर होगा, फिगर 2.8 में दिया गया है। अ मैसेज बॉक्स अपीयर टू कंफर्म द डेलीकेशन एज शोन इन फिगर 2.8। हाँ, तो यहाँ पे एक मैसेज अपीयर होता है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, या कुछ ऐसा है यहाँ पे। आर यू श्योर you want to move this folder to the recycle bin। तो क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, और ये डिलीट होके क्या होगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्योंकि हम लोग डिलीट कर रहे हैं और डिलीट करना चाहते ही हैं, तो उस ऑप्शन में एक दो बटन रहेंगे, यस और नो। डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिलेक्ट यस बटन। यू विल फाइंड द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर हैज़ बिन डिलीटेड। तो आपको उसमें जहाँ से डिलीट कीजिएगा उस फाइल और फोल्डर में या ड्राइव में देख सकते हैं कि जो फाइल और फोल्डर आप डिलीट किए थे वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब और वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। आप उसे ओपन करके देख सकते हैं, रीस्टोर करके उसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है रीस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर। जो अभी बताई गई बातें हैं उसी के बारे में बताया गया है। रीस्टोर अ फाइल और फोल्डर, जो डिलीट हो गया फिर से अगर उसका इस्तेमाल हमें करना है तो उसको रीस्टोर कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। The file or folder which are deleted can be restored to their original location. To restore a delete file or folder, recycle bin, follow the given steps। तो जैसे कि कोई भी फाइल और फोल्डर जो होता है उसे हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद जो है वो चला जाता है रिसाइकल बिन में, और आप जिस लोकेशन से उसे डिलीट करते हैं उस लोकेशन से वो हट जाता है। तो अगर मान लीजिए कि उसका इस्तेमाल हमें फिर करना है, आपको लगता है कि नहीं वो फाइल और फोल्डर की मुझे ज़रूरत है, तो फिर उसको कैसे लाएंगे, उसके लिए स्टेप्स देखिए। क्या करेंगे, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन फोल्डर। रिसाइकल बिन फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू रीस्टोर। तो जिसको आप लोग डिलीट किए थे वो फाइल और फोल्डर तो पहचान जाइएगा कि यही फाइल और फोल्डर हम डिलीट किए थे। फिर उस पर क्लिक करना है, ठीक है, उसी फाइल और फोल्डर पे क्लिक करना है जिसे हम रीस्टोर करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द रीस्टोर दिस आइटम ऑप्शन ऑन द टूल बार। तो टूल बार में ऊपर में दिया रहता है रीस्टोर दिस आइटम ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, वो क्या होगा। या फिर एक और ऑप्शन उसमें आता है, और राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू विश टू रीस्टोर, या उस ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं। ऊपर में रहता है ऑप्शन रीस्टोर का, या फिर राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे भी रीस्टोर का बटन आता है, उसमें उस मेन्यू में आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट द रीस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू, और उस कंटेक्स्ट मेनू से हम लोग रीस्टोर ऑप्शन को ले लेंगे। फिर क्या होगा, द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर डिसअपीयर फ्रॉम द रिसाइकल बिन।
window and gets restored at its original location। तो जो रिसाइकल बिन में फाइल और फोल्डर को रीस्टोर किए वो उस लोकेशन से हट जाएगा, यानी रिसाइकल बिन से निकल के कहाँ चला जाएगा, जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन था जहाँ से हम उसे डिलीट किए थे वहाँ से फिर वो आ जाएगा। तो वहाँ आप जा कर के फिर उसको उस ऑप्शन को लेकर के उस फाइल और फोल्डर को लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये था डिलीट भी करना और डिलीट वो जो चीज़ हो जाता है उसको लाना। यहाँ पे कुछ टिप्स दिया गया है। यू कैन ऑल्सो क्लिक द रीस्टोर ऑल आइटम बटन एट द टॉप ऑफ द रीस्टोर ऑल फाइल फोल्डर देयर ओरिजिनल लोकेशन प्लेस इज मेक श्योर दैट नो सिग्नल फाइल इज सिलेक्टेड दैट टाइम। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भी हम रीस्टोर करते हैं वहाँ पे और भी जिसे रीस्टोर करना चाहते हैं बस वही रीस्टोर होना चाहिए। उसमें और भी रहता है, रीस्टोर ऑल आइटम्स भी लिखा रहता है। तो आप जितने भी आइटम्स को डिलीट किए होते हैं वो सारे रीस्टोर हो जाएंगे, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि केवल रीस्टोर करें, रीस्टोर ऑल ना करें। Similarly, you can click empty the recycle bin button, delete all the file or folder permanently from your computer system। तो रिसाइकल बिन में भी बहुत सारे डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स होते हैं जिसको अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से भी परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से बहुत फाइल और फोल्डर का इस्तेमाल करना रहता है, ज़रूरत होती है, वहाँ से हम रीस्टोर कर लेते हैं। लेकिन कुछ फाइल और फोल्डर ऐसे होते हैं जिसका आपको लगता ही नहीं है कि कभी इसका उपयोग करेंगे या उपयोग में आएगा, तो उसे भी रिसाइकल बिन में जो डिलीटेड होते हैं ऑलरेडी डिलीटेड होते हैं, लेकिन रिसाइकल बिन में जाके आप डिलीट कीजिएगा तो वो क्या होगा, वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए से हमेशा के लिए चला जाएगा। आपके कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे देखिए, मैं इसको एक लाइन में समझाती हूँ। किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट किए, डिलीट होने के बाद कहाँ गया, रिसाइकिल बिन में। अब उसको दोबारा से आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रिसाइकल बिन में जाके रीस्टोर करेंगे, रीस्टोर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन में भी जाके उस ऑप्शन को, उस आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। समझ गए? ये बातें यहाँ पे बताई गई थी। और साइड में जो कुछ बातें हैं जैसे लेट्स नो मोर में, तो ये आप लोग जो है इसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की है। जैसे है लेट्स नो मोर में, अ फाइल is the basic unit of storage in window that enable a computer to distinguish one set information from another। जैसे फाइल और फोल्डर जो है एक बेसिक यूनिट होता है जो कि एक इंफॉर्मेशन के रूप में वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। यू कैन सेव योर वर्क एज फाइल और फोल्डर कंप्यूटर बाय स्पेसिफाइंग अ नेम टू इट। हम लोग उस फाइल और फोल्डर को सेव करते हैं अपने नाम के द्वारा, या हमें जो नाम याद रहे उसके अकॉर्डिंग उसमें हम लोग जो है फाइल और फोल्डर को सेव करके रखते हैं। A file consists of two main parts, the file name and its extension। इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक फाइल नेम और दूसरा एक्सटेंशन होता है किसी भी और फाइल और फोल्डर का। फिर इसके बाद है क्विक व्यू, टू कॉपी मल्टीपल नॉन कंसेक्यूटिव फाइल एंड फोल्डर, प्रेस and hold down the control key and click on the file to be copied। जैसे कुछ फाइल और फोल्डर होते हैं जिसको हम एक साथ कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फाइल फोल्डर होते हैं जिसमें एक ही को कॉपी करते हैं, और एक साथ अगर जितना मर्जी चाहे उतना अगर हम कॉपी करना चाहे तो कंट्रोल बटन को प्रेस किए हुए जितने पे कॉपी करेंगे सिलेक्ट करेंगे और बाद में कंट्रोल और कॉपी कर देंगे तो वो फाइल क्या होगा, कॉपी हो जाएगा सारे के सारे। यानी कंट्रोल बटन दबा करके अपने इच्छा के अनुसार जितने भी फाइल और फोल्डर को हम कॉपी करना चाहते हैं उतना हम लोग कर सकते हैं, तो कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करके। फिर है क्विक व्यू में शिफ्ट डिलीट की कॉम्बिनेशन टू डिलीट फाइल और फोल्डर परमानेंटली। जैसे कि हम लोग नॉर्मली डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाता है,
लेकिन आप हमेशा हमेशा के लिए किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो एक तो रिसाइकल बिन में जाके होगा, या फिर आप नहीं चाहते कि रिसाइकल बिन में भी ये जाए क्योंकि प्रोसेस लंबा हो जाएगा। जब आप डिलीट कीजिएगा नॉर्मली तो डिलीट होके वो चला, सिर्फ डिलीट कीजिएगा तो वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाएगा, फिर वहाँ जाके आप उसको डिलीट कीजिएगा तब जाके परमानेंटली होगा। लेकिन कुछ फाइल और फोल्डर ऐसे होते हैं जो कि आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं वहीं पे आपको दिखता है कि इसका इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं कर सकती, तो उसको शिफ्ट प्लस डिलीट कीजिएगा तो रिसाइकल बिन भी नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए उसी टाइम आपके कंप्यूटर सिस्टम से चला जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। तो ये बातें थी शिफ्ट प्लस डिलीट, ये शॉर्टकट की है, आप इसको याद रखिएगा। फिर इसमें दिया गया है कस्टमाइज द डेस्कटॉप, तो समय देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समय हमारा हो गया है, तो पेज नंबर 24 और 25 को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आपका चैप्टर भी ये फिनिश हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस चैप्टर में कहीं पे जो भी आप टॉपिक्स पढ़ें उसमें दिक्कत हो तो जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।